नंबर 18 में कहा गया फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। देखिए इस क्वेश्चन को डायग्राम बना के करते तो ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। सपोज कीजिए मैंने ये माना कि ये जो कर्व है ना ये इस तरह से बन रहा, कोई इस तरह से कर्व बन रहा है, ठीक है ना। वैसे तो इसका एक्यूरेट फिगर नहीं है, ठीक है ना। मैंने सपोज किया कि ये वाला कर्व जो है वो ये है, तो हमसे कहा गया है कि हमें ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं जहां पर टेंजेंट जो जाए ना वो ओरिजिन से पास होके जाए। तो देखिए इस कर्व पे एक पॉइंट ये ऐसा हो सकता है, जैसे अगर मैं इस पे टेंजेंट खींचूंगा ना तो वो ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन से पास होके ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा एक टेंजेंट, ठीक है ना। हो सकता है कि देखिए एक पॉइंट हमारा ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला भी अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट खींचूं ना तो ये वाला टेंजेंट भी हमारा इस तरह से जाएगा जो इसे छूता हुआ चला जाएगा। एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि भाई अगर मैं इस पे टेंजेंट खींचूं तो ये हमारा इस वाले पॉइंट के लिए टेंजेंट होगा, ये यहाँ भले से काट रहा हो लेकिन इस वाले पॉइंट के लिए टेंजेंट है। तो कुछ भी पॉइंट हमारे हो सकते हैं। देखिए तो कर्व पे ना, किसी भी कर्व पे अगर हम कोई पॉइंट मानते हैं तो वो x, y की फॉर्म में मानते हैं, ठीक। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक। आप तो सिर्फ एक टेंजेंट को कंसीडर कीजिए कि भाई ये वाला हमारा टेंजेंट है सिर्फ, अब वो कितने भी टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है ना। वो तो सिर्फ पॉइंट पर डिपेंड करेगा हमारा कि कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। अब देखिए अगर ये हमारा टेंजेंट है जो इस वाले पॉइंट से होके जा रहा है, तो इस वाले टेंजेंट का स्लोप है ना, ये टेंजेंट है तो dy अपॉन dx फाइंड कर देंगे, वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। लेकिन इस वाली लाइन का स्लोप हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। अगर हमें कोई दो पॉइंट दे रखे होते हैं ना किसी लाइन के मिलाने वाले x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है ना, तो उस लाइन का स्लोप जो हो जाता है वो ये फॉर्मूला होता है हमारा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो देखिए ये मैंने मान लिया x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये भी इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो dy अपॉन dx हम फाइंड करेंगे, वो भी स्लोप है, और इस तरह से हम फाइंड करेंगे, वो भी स्लोप है। दोनों को एक को रख देंगे, हमारे पॉइंट्स फाइंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस कर्व का dy अपॉन dx फाइंड कर रहे हैं, तो 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 5, dy अपॉन dx फाइंड करा मैंने, कितना हो जाएगा 12x की पावर 2 माइनस 5 टू 10x की पावर 4। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा, ठीक है जी। अब इस वाले टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, लाइन का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं सिंस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू origin, so slope of tangent, तो देखिए वो हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो y माइनस 0 और अपॉन में x माइनस 0, तो वो हो जाएगा y अपॉन x। ये भी हमारे टेंजेंट का स्लोप आया है, ये भी हमारे इस टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 12x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 4 इक्वल्स टू y अपॉन x। इस x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 5 इक्वल्स टू y। अब देखिए y की वैल्यू हमारी क्या है, ये दे रखी, ठीक है ना, इसकी जगह पुट कर देंगे, मैंने इक्वेशन नंबर 1 मानी, तो लिख रहे 12x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 5 इक्वल्स टू 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 5, ठीक। सभी पार्ट को ना एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 12x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 5 इक्वल्स टू 0। देखिए ये 4 वाला टर्म है और ये वाला हमारा 3 वाला है, कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे ना, हमारा ये 12x की पावर 3 था, सॉरी 2 था ना, ये पावर 2 थी, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। x की जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये पावर 3 हुई थी, तो यहाँ भी 3 कर लीजिए, यहाँ भी 3 कर लीजिए। अब देखिए पावर हमारी सेम है, यहाँ पर 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 5 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस
8x की पावर कितना बचेगा, 5 बचेगा, इक्वल्स टू में 0। यहां से हमने 8x की पावर 3 कॉमन लिया तो यहां से बचा 1 और यहां बचा x की पावर 2 इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 हो रही है तो या तो ये टर्म 0 है, ठीक है ना, x की पावर 3 0 है, 8 तो 0 हो नहीं सकता, x की पावर 3 0 है, या फिर ये टर्म 0 है। तो लिख रहे हैं इधर इफ x की पावर 3 इक्वल्स टू 0 तो x हमारा 0 हो गया, ठीक है ना। इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1, ये स्क्वायर इधर 1 पे चढ़ेगा, अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे x कोऑर्डिनेट 3 निकल का है, इन x की वैल्यू को हम कर्व में पुट कर देंगे, y आ जाएगा। तो लिख रहे हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब हमारा x 0 है तो y भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई यहाँ भी 0 पुट कर दीजिए, यहाँ भी 0, तो y हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो एक पॉइंट तो हमारा आ गया भैया 0,0। व्हेन x इक्वल्स टू प्लस का 1, जब हमारा x प्लस का 1 है तब हमारा y कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5। 1 की पावर 3 1 रहेगा, 4 1 जा 4 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 2 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा 1,2, ठीक। और व्हेन x इक्वल्स टू माइनस का 1 तो हमारा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू आ जाएगा माइनस 1 की पावर 5। तो देखिए 4 इंटू माइनस 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस 2 माइनस 1 की पावर 5 भी माइनस का 1, माइनस का 4 प्लस का 2 तो आ जाएगा माइनस का 2। सो पॉइंट इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 2। तो ये 3 पॉइंट हमारे निकल के आए जहां पर हमारा टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास होके जाएगा। नंबर 19 में कहा गया फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस। देखिए जब भी टेंजेंट हमारा x एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा 0 हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहां से इस इक्वेशन से स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं। इक्वेशन में दे रखी है x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 माइनस का 2x माइनस 3 और इक्वल्स टू में 0। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस 2x का हो जाएगा माइनस का 2, 3 का 0 और इक्वल्स टू में आके 0। तो dy अपॉन dx वाला टर्म हमने लेफ्ट में ही रहने दिया, ये वाले दोनों टर्म हमने राइट में पहुंचा दिए। तो माइनस 2 इधर जाके प्लस का हो गया, 2x इधर जाके माइनस का हो गया, dy अपॉन dx ये वाला 2y इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके अपॉन में आ जाएगा, ठीक। ऊपर हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1 माइनस एक्स और अपॉन में 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो भाई dy अपॉन dx जो रहा ना वो बचा हमारा 1 माइनस एक्स और अपॉन में y। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया इस वाले कर्व का। और हमसे कहा गया टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो भाई स्लोप कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लिख रहे हैं सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है जी। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 0। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। वाई के क्रॉस मल्टीप्लाई करते 0 से 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स हमारा 1 आ गया। ये एक्स कोऑर्डिनेट हमारा फाइंड हो गया। इस एक्स की वैल्यू को हम कर्व में पुट करेंगे, हमारा वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए x की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा ऐसे रहा माइनस 2 इंटू 1 और माइनस का 3 और इक्वल्स टू में 0। 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर ये माइनस का 5 है प्लस का 1 माइनस का 4 बच कर इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2। सो पॉइंट्स देखिए x कोऑर्डिनेट तो हमारा 1 ही रहा, एक बार प्लस का 2 लिख दिया और एक बार हमने माइनस का 2। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कर्व पर जहां पर हमारा टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल
एट द पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल्स टू x की पावर 3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, सिर्फ हमें स्लोप चाहिए इस वाले पॉइंट पर कि क्या होगा और इक्वेशन तुरंत फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने जो कर्व दिया हुआ ना उससे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे dy अपॉन dx। देखिए a तो हमारा बाहर ऐसे रहा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, x की पावर 3 का हो जाएगा 3x की पावर 2, तो dy अपॉन dx हमारा कितना रहा, ये 2ay पूरा टर्म जो होता है ना इधर अपॉन में चला जाएगा, तो 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay, ये dy अपॉन dx हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। इससे हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। तो माइनस का 1 ऐसे रहा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा यहां आ गया 3x स्क्वायर और अपॉन में 2ay, ये 2ay ऊपर चला गया तो किसका हो जाएगा माइनस का 2ay और अपॉन में 3x स्क्वायर, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। इस स्लोप ऑफ नॉर्मल को इस वाले पॉइंट पर फाइंड करते हैं, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। तो जहां पर भी x है उसकी जगह तो हम ये पुट कर देंगे और जहां y है उसकी जगह ये पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप, हमने m लिख दिया इसे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ay की जगह लिखा am की पावर 3 अपॉन में 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स की ये था am स्क्वायर पावर 2 हो रही, तो 2 बार लिख दिया हमने इसे, a दोनों कैंसिल हो गए। देखिए m की पावर ये 3 थी तो 2 तो ये हट गई और एक पावर ये हट गई, कुल मिला के कितना बचा सिर्फ माइनस का 2 अपॉन 3m, ठीक है ना। ये स्लोप है इसका, इसे m नहीं लिख रहे हम इसे, ठीक है ना, ये इसका स्लोप आ गया। तो देखिए पॉइंट हमारे वे रहे और स्लोप हमारा ये रहा, इक्वेशन फाइंड कर देंगे, लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग am स्क्वायर कॉमा am क्यूब एंड स्लोप माइनस का 2 अपॉन 3m, तो हो जाएगा y माइनस y1, इक्वेशन ये लिखी, तो y1 कोऑर्डिनेट हमारा ये रहा, तो हमने लिखा am क्यूब इक्वल्स टू स्लोप लिख दिया हमने 2 अपॉन 3m इंटू में x माइनस का x1, ये 3m अपॉन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले तो y हो जाएगी, तो ये जाएगा 3my माइनस 3 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो 3am की पावर 4 हो जाएगी इक्वल्स टू माइनस 2 की मल्टीप्लाई x से कीजिए माइनस का 2x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का टर्म हो जाएगा 2am स्क्वायर, ठीक। ये y वाला टर्म है एक तो हमारा, ये x वाला, इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, ये हमारे कांस्टेंट टर्म है, इन्हें राइट साइड में भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3my, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2am स्क्वायर, ये वाला टर्म राइट में जाएगा प्लस का हो गया 3am की पावर 4, ठीक है जी। आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। देखिए ये हमारे एक लाइन गिवन है, जब भी हमें लाइन गिवन होती है उसे y इक्वल टू mx प्लस c में बदल दीजिए इस वाली फॉर्म में, तो m हमारा स्लोप हो जाता है। तो इस लाइन को जब हम इस वाली फॉर्म में बदलेंगे तो देखिए y वाले टर्म को आप लेफ्ट में रहने दीजिए, तो ये 14y तो हमारा लेफ्ट में रहा, ये x इधर जाएगा राइट में माइनस का हो जाएगा, 4 भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 14 हमारा दोनों के फॉर्म में जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन 14 इंटू एक्स हो जाएगा और माइनस का 14 अपॉन 4 अपॉन 14, ये हमारा इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। हमसे कहा गया नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है कि भाई इस नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई ये लाइन ये जा रही, ये नॉर्मल है, तो भाई दोनों पैरेलल है तो इसका स्लोप और नॉर्मल का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो पहले तो कर्व से हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, गिवन जो इक्वेशन है वो हमारी ये रही कर्व, ठीक। इससे हम dy अपॉन dx फाइंड करा तो वो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2, तो ये तो dy अपॉन dx हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं, देख रहे स्लोप
ऑफ नॉर्मल, और वो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ये जो 3x स्क्वायर प्लस का 2, ये टेंजेंट का स्लोप था, तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल इस वाले स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल का स्लोप है ये इस वाली लाइन के पैरेलल था। पहले तो मैं इसे लिख रहे गिवन लाइन, तो वो थी हमारी x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो 14y इधर रहा, ये x इधर चला गया माइनस का 4, y इधर रहा, ये 14 दोनों के अपोन में चला गया, तो माइनस का 1 अपॉन 14 x हो गया था, माइनस का 4 अपॉन 14 हो गया था। ये लाइन का स्लोप है, ठीक। तो लिख रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉर्मल का स्लोप लाइन का स्लोप दोनों पैरेलल होगा, तो बराबर होंगे। तो लिख रहे माइनस का 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 14। माइनस से माइनस 1 कट गया, देखिए दोनों के पे 1 है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे हो जाएगी, इसकी इससे, तो ये आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 14। ये 2 जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12, x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 बार अपॉन में 3 आ जाएगा, 4 बचा, x इक्वल्स टू अंडर रूट 4 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2। तो हमारे x कोऑर्डिनेट पता चल गए। देखिए इस x की वैल्यू को हम y में पुट करेंगे तो हमारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे y कोऑर्डिनेट। तो लिख रहे हैं व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो y हमारा कितना हो जाएगा, x की जगह 2 पुट कर दे, 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस का 6, 8 प्लस 4 प्लस 6, 18 आ गया। तो हमारा जो पॉइंट आया वो आ गया 2,18। व्हेन x इक्वल्स टू माइनस का 2, तो y हमारा हो जाएगा माइनस 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 और प्लस का 6, माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस का 6, माइनस का 12 हो गया प्लस का 6, तो माइनस का 6 बचा। तो हमारा जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 6। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, एक तो पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, स्लोप हमारा जो है ना वो ये रहा। तो लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग 2,18 एंड स्लोप माइनस का 1 अपॉन 14, तो वो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप हमने ऐसे लिखा रहने दिया और x माइनस x1। 14 की क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो क्या आ जाएगा 14y माइनस 14 की मल्टीप्लाई 18 से कर देंगे, 14 8 जा 112, 11 कैरी, 14 1 जा 14, 25 इक्वल्स टू माइनस 1 की मल्टीप्लाई x से कीजिए माइनस का x और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से कीजिए प्लस का 2। ये वाला टर्म x वाला इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, ये वाला 252 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 14y प्लस x इक्वल्स टू 254। तो भाई इस वाले पॉइंट पे तो हमारे नॉर्मल की इक्वेशन ये वाले आ जाएंगे। अब हमें इस वाले पॉइंट पर भी फाइंड करनी है। देखिए पॉइंट ये रहा, स्लोप हमारा टेंजेंट का नॉर्मल का यही रहेगा, शॉर्ट है जगह थोड़े इधर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग माइनस का 2 माइनस 6 एंड स्लोप माइनस का 1 अपॉन 14, तो आ जाएगा y माइनस y1। तो देखिए y माइनस और माइनस का 6 हो जाएगा, तो वो कुल मिलाकर प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 14 स्लोप आ जाएगा x माइनस माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 14 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 14 बाई प्लस 14 6 जा 84, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x से करी तो माइनस का x और माइनस का 2, सभी टर्म को एक तरफ ले आते 14y प्लस 84 प्लस का x प्लस का 2 और इक्वल्स टू में 0, तो 14y प्लस x इन दोनों को ऐड करा कितना जाएगा 86 और इक्वल्स टू में 0। तो इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल की जो इक्वेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280। देखिए पॉइंट तो में गिवन है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है,
पॉइंट चाहिए होता, स्लोप चाहिए होता, तो सिर्फ स्लोप हमें फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट पता है, स्लोप फाइंड कर लेंगे नॉर्मल का, तो इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इसका dy अपॉन dx फाइंड कर रहे हैं कर्व का। तो देखिए dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2y dy अपॉन dx, 4ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4a और x का हो जाएगा 1 है ना, तो ये वाला जो 2y है इधर अपॉन में चला जाएगा, dy अपॉन dx बचा सिर्फ 4a अपॉन 2y। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इस वाले पॉइंट पर फाइंड करते हैं स्लोप कितना है टेंजेंट का, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो वो हो जाएगा dy अपॉन dx 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो जहां पर x है वहां ये पुट कर देंगे, y की जगह ये, तो y है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 4a अपॉन 2y, था y की जगह 280 पुट कर दिया हमने, a से a हट गया, 2 2 जा 4 और ये 2 भी हट गया, तो सिर्फ कितना बचा 1 अपॉन t। ये स्लोप हो गया, पॉइंट ये रहे, स्लोप ये रहा, इक्वेशन फाइंड कर देंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग 80 स्क्वायर कॉमा 280 एंड स्लोप 1 अपॉन टी, तो वो हो जाएगी इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू में स्लोप लिख दिया 1 अपॉन टी और x माइनस x1। ये रही इक्वेशन टेंजेंट की, ठीक है ना। तो हमारा देखिए ये t अपॉन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ty माइनस 280 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की मल्टीप्लाई x से करी x और माइनस का 80 स्क्वायर ऐसे रहा, ठीक। ये x को हम लेफ्ट में ले आएंगे, ये वाला कांस्टेंट टर्म है उसे उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा t इंटू वाई माइनस का x इक्वल्स टू, ये वाला टर्म इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक। t इंटू वाई ऐसी रहा, माइनस का x भी ऐसी रहा, यहां बचेगा सिर्फ 80 स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की, ठीक। इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की, तो पहले नॉर्मल का टेंजेंट स्लोप फाइंड कर लेते हैं हम, तो वो होता माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो वो होगा माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई इस वाले पॉइंट पे स्लोप जो था टेंजेंट का वो 1 अपॉन टी था, तो यहां लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन टी, टी सबसे ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा माइनस का टी। स्लोप नॉर्मल का ये रहा, पॉइंट ये रहे, इक्वेशन फाइंड कर देंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग 80 स्क्वायर कॉमा 280 एंड स्लोप माइनस का टी, ये रही इक्वेशन, ठीक है जी। तो y माइनस y1, ये हमारा y1 है 280, स्लोप हमने यहां लिख दिया m की जगह, x माइनस x1 है तो x माइनस x1 ये रहा 80 स्क्वायर, y माइनस 280 ऐसी रहा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का t इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब, ये वाला x वाला टर्म है इसे लेफ्ट में ले आते तो y प्लस t इंटू एक्स हो जाएगा, ये 280 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 80 क्यूब प्लस 280, ठीक है जी। ये कांस्टेंट हो गया, ये x और y वाले टर्म हो गए। ये हमारी इक्वेशन हो गई नॉर्मल की। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू y की पावर 2 एंड xy इक्वल्स टू k कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए ये दो कर्व गिवन है और ये कहा गया कि राइट एंगल पर काट रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि भाई ये वाला जो कर्व है हमारा ये इस तरह से कोई कर्व है, ठीक है ना, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और ये वाला जो कर्व है ना ये इस तरह से चला गया भाई कोई ऐसे, ठीक। तो हमें ये बताना है कि ये एक दूसरे को 90 पर काट रहे हैं राइट एंगल पर। तो राइट एंगल पर काटने का मतलब ये है कि जहां पर ये दो कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, पहले तो हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक। फिर इस वाले पॉइंट पर इस वाले कर्व पर एक टेंजेंट खींचेंगे, ये वाला, ठीक है ना, ये जो टेंजेंट रहेगा इस कर्व पे रहेगा, इसी वाले पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट ऐसे, ठीक है ना, ये आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो भाई इस वाले टेंजेंट का स्लोप और इस वाले टेंजेंट का स्लोप
उन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये दोनों जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट इस कर्व का है, ये टेंजेंट इस वाले कर्व का है, तो ये दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है, और दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं कि कहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। तो पहले तो लिखे गिवन कर्व्स, तो वो हो गया x इक्वल्स टू वाई की पावर 2 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के। देखिए इस वाली इक्वेशन से x की जगह हम वाई स्क्वायर जो ना इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे मैंने इक्वेशन 1 मानना, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए इस x की जगह वाई स्क्वायर पुट कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू के। x की जगह वाई स्क्वायर पुट कर दिया, वाई ऐसे रहा इक्वल्स टू के, तो ये कितना हो जाएगा y की पावर 3 इक्वल्स टू के। ये जो पावर थी ना 3, इधर तो 3 थी और इधर आके 1/3 हो जाएगी। तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकल गया। इस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो मैंने पहली वाली इक्वेशन में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो भैया x ऐसी रहा, y की पावर 2 है, तो y की जगह हमने ये पुट कर दिया k की पावर 1/3 और उसकी पावर 2 हो गई। तो x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया k की पावर, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। सो पॉइंट इक्वल टू वो आ जाएगा k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये था कि ये जो पॉइंट था ना जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे थे, ये k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3 था। तो इस वाले पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे और इसी पॉइंट पर इस वाले कर्व के टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वाले इक्वेशन का पहले वाले कर्व का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 या लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 1। ये हमारा कर्व 1 है, तो देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और y के पावर 2 का कितना हो जाएगा 2y और dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2y। ठीक, इस वाले पॉइंट पर स्लोप फाइंड कर लेते हैं, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। तो dy अपॉन dx जो आ जाएगा ना, वो देखिए 1/2y था, तो y की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो ये हमारा स्लोप आ गया इस वाले कर्व पर। ठीक है जी, अब हम जो है ना इस वाले कर्व का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं इस कर्व पर। तो लिख रहे हैं फ्रॉम, यहां पर लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 2। ये दूसरा कर्व मान रखा हमने। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है x और y की, तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे। पहला वाला फंक्शन x ऐसी रहा, y का डिफरेंशिएशन कर दिया, वो हो जाएगा dy अपॉन dx। फिर हमने y ऐसे रहने दिया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और इधर k था, इसका कितना हो जाएगा 0। dy अपॉन dx वाला टर्म हमने इधर रहने दिया लेफ्ट हैंड साइड में, ये y जो ना इधर जाके माइनस का हो गया। dy अपॉन dx कितना हो जाएगा माइनस का y अपॉन x। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। किस पॉइंट पे निकालना है, इस वाले पर। तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। तो जहां पर भी हमारा x है उसकी जगह ये पुट करेंगे, y की जगह ये, तो ये हो जाएगा माइनस k की पावर तो 1/3 ऊपर आ गई y की जगह, और x की जगह ये आ जाएगा k की पावर 2/3। सॉल्व करते हैं, इसे ऊपर ले आते हैं पावर को। ठीक, तो देखिए k की पावर 1/3 तो ऐसे था, इनटू ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस k बेस सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएगी 1/3 माइनस 2/3। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1/3 और माइनस का 2/3। तो देखिए एलसीएम आ गया 3, 1 माइनस 2 कितना बचा माइनस का 1/3। ठीक, तो ये सिर्फ इतना बचा माइनस k की पावर -1/3। तो ये वाला स्लोप आ गया दूसरे वाले कर्व का टेंजेंट का। ठीक है ना, अब लिखेंगे, अब देखिए यहां पर ना अब हमें एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अगर ये दोनों कर्व हमारे राइट एंगल पर काट रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर
जो ये वाला टेंजेंट होगा और ये वाला टेंजेंट होगा, तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। तो हमें ये लिखना है इफ टू कर्व्स intersect at right angle, then product of slope of tangents at point of intersection is -1। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1। तो देखिए पहला वाला टेंजेंट का स्लोप जो था वो ये वाला था, तो लिख रहे हैं सो 1/2 k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, दूसरा स्लोप हमारा ये रहा -k की पावर -1/3 और इक्वल्स टू में आना चाहिए -1। ठीक है जी, अब सॉल्व करते हैं। ये जो पावर थी k की पावर -1/3, इसे नीचे ले आते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर की तरफ लिखते हैं इसे। देखिए ये 1/2 k की पावर 1/3 ऐसी रहा मल्टीप्लाई, ये माइनस का साइन जो था ये तो ऊपर रहा और ये k की पावर जो थी ना नीचे आके प्लस की हो गई, ये वाला टर्म इक्वल्स टू -1। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, पहले तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से करी -1, 2 हमारा ऐसी रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो k की पावर 1/3 और 1/3 दोनों कितने होगी 2/3, तो हमने इसे लिख दिया 2/3 इक्वल्स टू 1। इस 2 k की पावर 2/3 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 2 इंटू k की पावर 2/3। ठीक है जी, अब देखिए हम दोनों तरफ ना क्यूब कर रहे हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ऑन बोथ साइड, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी क्यूब हो जाएगा, राइट हैंड साइड का भी क्यूब हो जाएगा। अच्छा यहाँ ना हमारा ये -1 था, यहाँ पर ये -1, ठीक है ना, तो ये भी -1 रहा, यहाँ भी माइनस आ गया, माइनस से माइनस हट गया था हमारा। अब देखिए 1 का क्यूब कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, इधर जो ना 2k 2/3 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब कर देंगे हम और k की पावर 2/3 का भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो टर्म थे दोनों का क्यूब कर दिया, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर की जब पावर होती है पावर की मल्टीप्लाई होती है। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, k की पावर कितनी बची 2, और यही हमें प्रूव करना था कि भाई ये कर्व हमारे जो होंगे ना ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे अगर 8k की पावर 2 की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो। 24 में कहा गया फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू द हाइपरबोला x² upon a² minus y² upon b² equals to 1 at the point x0 y0। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें पॉइंट पता होना चाहिए जिससे टेंजेंट पास हो रहा है और स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट्स तो हमें गिवन है लेकिन स्लोप फाइंड नहीं है, तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं फिर इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन कर्व हमें गिवन है x² upon a² minus y² upon b² equals to में 1। डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अपॉन में a² ऐसे रहा माइनस y² का हो जाएगा 2y और अपॉन में b² फिर y का करेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक, ये वाला टर्म dy ओवर dx वाला है इसे तो हम लेफ्ट में रहने देंगे और ये जो 2x अपॉन में 2a² है इसे हम राइट में भेज देंगे माइनस का हो गया। देखिए माइनस से माइनस हट जाएगा, इस 2 से 2b हमारा कैंसिल हो जाएगा, b² क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा x के पास चला जाएगा तो हो जाएगा b²x अपॉन में ये y इस a² के साथ में आ जाएगा, तो ये हमारा dy अपॉन dx हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस स्लोप को हम इस वाले पॉइंट पर फाइंड करेंगे, लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0, तो वो हो जाएगा dy अपॉन में dx एट x0 y0 इक्वल्स टू, तो जहां पर x है उसकी जगह पे x0 पुट कर देंगे हम और जहां y है वहां पर हम y0 पुट कर देंगे। ये हमारा इस वाले पॉइंट पर स्लोप हो गया। अब पॉइंट हमें ये गिवन है स्लोप ये रही, इसकी इक्वेशन फाइंड कर देंगे टेंजेंट की इस वाले फॉर्मूले से, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट पासिंग x नॉट y नॉट एंड स्लोप b स्क्वायर x नॉट और अपॉन में a स्क्वायर y नॉट। तो फॉर्मूला होता है हमारा y माइनस y नॉट, तो y बराबर हमारा y नॉट इक्वल्स टू स्लोप लिख दिया हमने यहाँ पर b स्क्वायर x नॉट और अपॉन में a स्क्वायर y नॉट x माइनस x नॉट, तो x नॉट यहाँ आ गया। ठीक है, देखिए इस वाली इक्वेशन को इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस आइटम से कर रहे थे, देखिए a स्क्वायर का हम इससे करा तो y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो a स्क्वायर y नॉट हमारा ऐसे रहा, ये y यहाँ आ गया। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखिए कितना जाएगा माइनस का a स्क्वायर y नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर x नॉट की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो b स्क्वायर x नॉट इनटू x, b स्क्वायर x नॉट की मल्टीप्लाई x नॉट से करेंगे तो जाएगा b स्क्वायर x नॉट का b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा y वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, इन दोनों को एक तरफ रख रहे हैं, ये हमारे कांस्टेंट है, इसे एक तरफ रख रहे हैं। a स्क्वायर y नॉट इनटू y माइनस b स्क्वायर x नॉट इनटू x इक्वल्स टू ये वाला टर्म जब जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस b स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर। ठीक, इस पूरी इक्वेशन को ना हम a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए डिवाइड इक्वेशन बाय a स्क्वायर b स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे ना तो दोनों के अपॉन में आ जाएगा, मतलब पूरे के होल के अपॉन में आ जाएगा ये a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसके भी अपॉन में आएगा इसके भी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a स्क्वायर y नॉट इनटू y और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x नॉट इनटू x अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर y नॉट का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, फिर a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर। ये वाला टर्म हमारा लेफ्ट में बचा, ये वाले टर्म तो हमारे लेफ्ट में बचा, इसे यहां लिख रहे हैं y नॉट इनटू y अपॉन में है b स्क्वायर माइनस x नॉट इनटू x अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू यहां हो जाएगा हमारा y नॉट का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस x नॉट का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर। देखिए पहली वाली इक्वेशन को कंसीडर करते हैं जो हमें गिवन थी कर्व की। इस वाले कर्व पर ये वाले पॉइंट लाई करते हैं x नॉट y नॉट, तो भाई हम x की जगह x नॉट पुट कर सकते हैं, y की जगह y नॉट पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं एक लाइन लिख देंगे बीच में x नॉट y नॉट लाइज ऑन कर्व। सो देखिए x की जगह x नॉट का स्क्वायर हो गया और अपॉन में a स्क्वायर माइनस y नॉट का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये हमारा x नॉट का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और y नॉट का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लिख रहा है, इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जाएगा x नॉट का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y नॉट का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूं इस वाली इक्वेशन से, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो ये वाला जो माइनस हम लेफ्ट में ले आएंगे यहां पर, या मैंने यहां से भी ना माइनस कॉमन ले लिया इस तरह से, तो ये हो जाएगा x नॉट इनटू x अपॉन a स्क्वायर। ये वाला टर्म माइनस का तो प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का हो जाएगा y नॉट इनटू y अपॉन में b स्क्वायर, और देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी x नॉट इनटू x अपॉन में a स्क्वायर माइनस y नॉट इनटू y अपॉन में b स्क्वायर और इक्वल्स टू आ जाएगा 1। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, अब हमें फाइंड करनी है नॉर्मल की इक्वेशन। पॉइंट हमें पता है, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे, तो नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के स्लोप से फाइंड होता है, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल और वो होता है माइनस का 1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो माइनस का 1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा ये ना b स्क्वायर x अपॉन में a स्क्वायर इनटू y, सॉरी ये यहां नॉट था, यहां भी नॉट था। अब देखिए ये वाला जो नीचे वाला टर्म है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट यही लिख रहा हूं a स्क्वायर इनटू y नॉट, तो ये हमारा स्लोप हो गया।
पॉइंट ये रहे, स्लोप ये रहा, इस वाली इक्वेशन से नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। लिख रहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग x नॉट y नॉट एंड स्लोप माइनस का a स्क्वायर y नॉट अपॉन में b स्क्वायर x नॉट। तो ये जाएगी इक्वेशन y माइनस का y1 इक्वल्स टू माइनस का a स्क्वायर y नॉट अपॉन में b स्क्वायर x नॉट, ये हमारा स्लोप हो गया, इनटू में x माइनस का x1 ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो टर्म था इतना y स्क्वायर y नॉट a स्क्वायर y नॉट, ये तो इस वाले टर्म के फॉर्म में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर y नॉट, ये माइनस हमारा ऐसे रहा x माइनस x नॉट, और इस ये अपोन में आ जाएगा इसके b स्क्वायर x नॉट। ठीक है जी, ये पूरा टर्म इधर माइनस में है, लेफ्ट में आके किस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा x माइनस x नॉट और अपॉन में आ जाएगा b स्क्वायर x नॉट और इक्वल्स टू बचा सिर्फ 0। ये वाली हमारी इक्वेशन हो जाएगी नॉर्मल। नंबर 25 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू √3x माइनस का 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखिए ये जो टेंजेंट है ना, इस वाली लाइन के पैरेलल दिया हुआ है, तो टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन हमें दे रखी है ना 4x माइनस 2y प्लस 5, इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए लाइन को हमेशा y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में बदलना होता है, मतलब y इक्वल्स टू के लेफ्ट में रहे और बाकी सारे टर्म एक तरफ हो जाए। तो ये माइनस का 2y जो है ना राइट में भेज रहे हैं, तो प्लस का हो गया, 4x प्लस का 5 हमारा एक तरफ रहा। हम इसे पलट के भी लिख सकते हैं इस तरह से 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 5, ये 2 जो होता ना इधर दोनों के अपॉन में आ गया, 4x अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 अपॉन 2। तो इस वाली लाइन का स्लोप 2 हो गया। ठीक है जी, अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो टेंजेंट का स्लोप भी हमारा 2 होगा। तो पहले तो कर्व से स्लोप फाइंड करते हैं टेंजेंट का, तो लिख रहे गिवन कर्व, तो वो हो गया y इक्वल टू √3x माइनस का 2। देखिए डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम इसका dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, तो मैं इसे पूरे को x की तरह ट्रीट करूंगा और √x का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट याद रख लीजिए 1 अपॉन 2 √x होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 और इस पूरे को मैंने x की तरह ट्रीट करा, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा अंडर रूट में 3x माइनस का 2। फिर जिसे मैंने x की तरह ट्रीट करा ये हमने x की तरह समझा था ना, तो फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 3x का कितना हो जाएगा 3, तो मैंने ऊपर 3 लिख दिया, माइनस 2 का 0 हो जाएगा। तो इस वाले कर्व का डिफरेंशिएशन ये हो गया, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा किसके इक्वल है, 2 के भी इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 2। ठीक, इस वाले टर्म की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 4 और अंडर रूट में लिखेंगे हम 3x माइनस का 2, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16 और यहां से हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो 3x माइनस 2 हो जाएगा। ये 16 ना हम अपॉन में ले आते हैं, इसके 9 अपॉन 16 हो जाएगा, ये 3x माइनस का 2 ऐसे, ये माइनस का 2 और इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा 3x ऐसे बचा, तो 3x इक्वल्स टू इधर हमने एलसीएम लिया 16, 16 टू जा 32, कितना हो गया 41 अपॉन 16 और x की वैल्यू जा जाएगी ना, ये 3 और अपॉन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 3 जा 48, तो x कोऑर्डिनेट हमारा 41 अपॉन 48 आ गया। इस x की वैल्यू को कर्व में पुट कर देंगे तो हमारा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही हम इसे पुट करेंगे ना, तो y हमारा देखे क्या जाएगा, अंडर रूट लगाया 3 मल्टीप्लाई x की जगह हमने रख दिया 41 और अपॉन में 48 माइनस का 2, 3 से कैंसिल हुआ 16 बार, 41 माइनस 16 टू या 32 और अपॉन में आ गया 16, अंडर रूट कितना बचा 9 अपॉन
16, ये 9 है, ठीक है y। अब अंडर रूट फाइंड करेंगे ना तो 9 का कितना हो जाएगा 3 और y का कितना हो जाएगा 16 का हो जाएगा 4। तो ये हमारा प्लस माइनस का, ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। तो देखिए अब हमारे पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, सो पॉइंट्स इक्वल टू वो हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो हमारा ये था और y कोऑर्डिनेट हो गया हमारा ये, ठीक। स्लोप ये रहा, पॉइंट ये रहे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम प्लस ले रहे हैं, लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग 41/48 कॉमा 3/4 एंड स्लोप 2। तो हो जाएगी y माइनस y1, तो 3/4 आ जाएगा, इक्वल्स टू स्लोप हो गया 2 और x माइनस x1 41/48, ठीक। y माइनस 3/4 तो हमारा ऐसे रहा, इस 2 के मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 2x माइनस का 41 मल्टीप्लाई 2, तो 41 के मल्टीप्लाई 2 से करिए 82 और अपॉन में 48, ठीक है जी। ये 2x को हम वहीं रहने दे रहे हैं, चलिए ये 3/4 और राइट में ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 82/48 और इसे भी हमने यहां से ना ये जो 2 आया था इसे कैंसिल कर देते हैं, 41/24 रहा, ठीक है ना, प्लस का 3/4 इधर चला गया। इन दोनों को और सॉल्व करना, बस वही हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन हो जाएगी। देखिए इसे हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा है 41/24 माइनस का है और 3/4 हमारा प्लस का है, तो 24 एलसीएम माइनस का 41 प्लस 4 6 जा 6 3 जा 18 माइनस का बचेगा 23 अपॉन में 24, ठीक है जी। तो यहां हम लिख देंगे माइनस का 23 अपॉन में 24, ठीक। आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24 टू जा 48 x माइनस का 23 24 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, इक्वल टू 48 x माइनस का 23। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, जो इस वाले पॉइंट से पास हो रही है। अभी इसी के बाद एक इक्वेशन और निकाल लेंगे हम, इसकी लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग, जो इस पर माइनस वाला ले लेंगे कोऑर्डिनेट, तो ये जगह 41/48 कॉमा माइनस का 3/4 एंड स्लोप इक्वल टू 2। स्लोप तो हमारा 2 ही है। इक्वेशन बनेगी y माइनस y1, तो माइनस और माइनस का 3/4, तो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस का हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू स्लोप यहां लिख दिया x माइनस x1, तो 41/48, ठीक। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4y प्लस का 3, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 41 और अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई इसे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 24 बार, ठीक है जी। इधर की तरफ हम एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 टू जा 48 x माइनस 41 और इधर आ गया 4y प्लस का 3, 4 6 जा 6 की मल्टीप्लाई क्रॉस और इधर कर देंगे 6 4 जा 24y, 6 3 जा 18, 48 x माइनस का 41, 24y ये वाला 18 और उधर ले जा रहे हैं 41 माइनस का 18, 24y इक्वल्स टू 48x माइनस का 59 हो जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन और आ जाएगी टेंजेंट की, ये हमारा आंसर। 26 में कहा गया द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x एट x इक्वल्स टू 0। नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर्व लिखा हमने y इक्वल्स टू 2x² प्लस का 3 sin x, डिफरेंशिएशन कर दिया तो dy अपॉन dx हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4x प्लस 3 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ठीक है जी। हमने इस वाले x इक्वल टू 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 0, तो वो हो जाएगा dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 0। तो जहां पर भी x है ना वहां 0 पुट कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 cos 0, ठीक है जी। ये तो 0 हो गया, 3 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करते इस वाले फॉर्मूले से, माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, तो लिख रहे स्लोप ऑफ नॉर्मल
इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, तो माइनस का 1 ये रहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा 3 था। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। देखिए हमें पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पॉइंट पर ये वाली लाइन हमारी टेंजेंट हो जाएगी। तो देखिए इस वाली लाइन से हम सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे इस वाली लाइन का। तो ये वाली जो लाइन है ना हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखी हुई है। देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस m की जगह क्या लिखा हुआ 1, तो ये वाला इसका स्लोप हो गया लाइन का। ठीक है ना, टेंजेंट का स्लोप हो गया, तो यहां लिख रहे हैं m इक्वल्स टू 1 स्लोप लाइन का। टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं dy अपॉन dx। तो गिवन कर्व जो है हमारा वो है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ये 2y इधर अपॉन में चला जाएगा तो 4 अपॉन 2y हो जाएगा, 2 टू जा 4, तो dy ओवर dx जो हो जाएगा हमारा 2 अपॉन y आ जाएगा। ठीक है जी, dy अपॉन dx जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा ये भी है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 अपॉन y इक्वल्स टू 1, तो y कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकल गया। y की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है जी, x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y की जगह 1 पुट कर दिया, 4x ऐसे ही रहा, 1 इक्वल टू 4x और x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4। सो पॉइंट हमारा हो जाएगा, देखिए पहले तो x कोऑर्डिनेट लिख दिया और उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने। y कोऑर्डिनेट हमारा 2 था। अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। ये तो कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। y स्क्वायर, सॉरी हमने ना यहाँ y की जगह क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, तो यहाँ 2 पुट करना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इस 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो x कोऑर्डिनेट आया हमारा 1 और y कोऑर्डिनेट आया है हमारा 2, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है।